एक आध मिनट में तो पूरी दुनिया से भुगत जाएंगे। साले साहब जीजा है तुम्हारे यार। सासू माँ प्राण बचा लो। और खेलो जुआ और लगाओ खुद पे दाव। अब भुगतो। जीजा अब हम क्या करें? हमें मैया को बचाना था, हमने बचा लिया। अब बस तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। हरिया की लस्सी ले आए, या ये कसूरी की चाट पकौड़ी खाओगे, या फिर नत्थू की ये तुम्हें रेवड़ी चटा दे, या फिर मोबाइल पर फिल्म देखोगे आज का धमाका। क्या बोल रहे हो यार? पता था सासू माँ एक दिन आप हमारे प्यार में हाथ जरूर जोड़ोगी। भाई साहब आप ना इसे उड़ा ही दो। टका उड़ा दो मुझको पतंग उड़ा दो। अरे ए भाई इंसान है, उड़ा दो ऐसे काहे बोल रही हो? टिक टिक ऐसा सुमा माँ बचा लो। सासू माँ कौन से जन्म का बदला ले रही हो? मुर्गा बन के रहेंगे 1 महीने तक। कसम से जुआ ना खेलना क्या है, नाम तक ना लेंगे जुआ हुआ का। हम तो भूल गए अभी से। सासू माँ माफ कर दे, बचा लो माँ। माँ 10 कहे 10 9 8 7 6 5 4 इसका 4 से 2 कर रही हो। मामा ये कोई नए साल का आगमन ना हो रहा है। जाओ नहीं तो फूट जाएगा। जाओ सर। अरे बम फूट रहा है, भागो यार भागो। चल। यार कुसुम तुम्हारे लिए राजकोट के चाय गोल बनाएगा। साले साहब का जीजे कौन बोलेगा? तो सासू माँ खोल दो। बोले दो। सामा फुट गया क्या? फुट गया? एकदम फुसकी बम था। आप लोग हंस क्यों रहे? का जीजे इसे कहते हैं जोर का झटका जोर से लगे। अब अकल आई ठिकाने? कुर्सी में बैठने के बाद गर्दन में बम टांग कर गले से आवाज निकली, सासू माँ अब हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे। बस यही सुनना चाहते थे हम तुम्हारे मुंह से। क्यों प्रताप एक्टर, कैसा लगा सासू माँ का नाटक? नाटक था? नाटक, ये सब नाटक ही था जीजे, तुम्हारी इस जुए की लत का एंड करने के लिए। सत्य नंदोईश्री, ये आलाप नाट्य क्रीड़ा आपके चक्षुओं के बुद्धिजीवी ज्ञान दर्शित कार्य हेतु कृत किया गया है। आपको पाठ पढ़ाने के लिए ये नाटक किया गया था, कह रही है दीदी। मतलब वो गुलामी, जुआ खेलना और वो 65,000 रुपया सब नाटक था। और ये बनवारी लाल? बनवारी जी दीदी के दूर के भाई हैं, और दीदी के भाई हैं तो मेरे भी भाई हैं। सही कह रहे दीदी। और इन्हीं के साथ मिलकर हमने ये खेल खेला। और तुम्हें पता है ये आइडिया किसका था? प्रार्थना का। उस रात जब प्रार्थना ने तुम्हें जुए के लिए भागते हुए देखा, तभी उसके दिमाग में ये उपाय सूझ गया था। हाँ, कि नंदोई जी की जुए की लत छुड़वाने के लिए ये नाटक करना पड़ेगा। और जब प्रार्थना ने हमें ये बात बताई तो हम सब उसके प्लान का हिस्सा बन गए। बात दीदी, घर में पूजा की घंटी से आंख खुलती थी, आज दिमाग की घंटी से हमारी अकल की आंख खोल दी। धन्य हो गया। शुभ है। तो फिर अब कान पकड़ के फिर से कहो कि हम कभी जुआ नहीं खेलेंगे इनके साथ। ये नहीं, किसी के साथ नहीं। और बेटा प्रताप फिर से जुआ खेला भी ना तो समझ लेना
अगली बार नकली बम नहीं लगाएंगे, लाल शर्ट पहना के पागल सांड के पूंछ से बांध देंगे, समझ लेना। मैया, इस महाबेला के महापर्व के मंगल कारणी अर्चना हेतु नित सदन में कृपया प्रस्थान करें। दिवाली पूजन के लिए घर चले, कह रही है दीदी। हाँ हाँ चलो, सब घर चलो। अच्छा जीजे बाय। मैया अरे अरे साहब, अरे क्या कर रहे हो? चलो साहब। बहन जी, कहाँ हैं आपके घर वाले? पूजा जल्दी शुरू करनी है, नहीं हमारी माँ पटाखे की जगह हमें ही फोड़ देगी। हमें भी घर पे पूजा करनी है। आ गए मम्मी। माँ जी, नंदोई जी भी आ गए। आखिर तुम्हें मेरे प्यार की कदर हो ही गई कसम। मैया, तू ठीक है ना? माँ जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? मैया एकदम ठीक है, और जीजे भी बस थोड़ा सदमे में। वैसे नंदोई जी, आप पे ना ये साड़ी मम्मी जी से ज्यादा अच्छी लग रही है। वैसे तो आप ये रोज भी पहन सकते हैं। ठीक नहीं ठीक। पूजा जल्दी शुरू कीजिए, वरना हमारी मैया हमारा गला दबा देगी। ओ एक्टर, जाओ अपने कपड़े बदल कर आओ, वरना लक्ष्मी देवी तुम्हें सदा सुहागन का आशीर्वाद दे देंगी। अभी ऐसी है बचपन से। यजमान जी, पूजा के लिए विराजमान हो जाइए अपनी अर्धांगिनियों के साथ। पंडित जी, एक काम कीजिए, पतली गली पकड़ के निकल लीजिए, अभी बहुत टाइम लगने वाला है यहाँ। नहीं जीजे, आज टाइम नहीं लगेगा। क्या अकेले पूजा कर लोगे क्या? पंडित जी, ये पांचों इस घर की लक्ष्मी है, इसलिए मैं किसी एक को पूजा में नहीं बैठा सकता। पूजा तो हम सब साथ बैठ के करेंगे। वाह, साले साहब की दिवाली तो जगमगा गई भाई। सासू माँ, लो तुम्हारी दिवाली भी जगमगा देते हैं। अरे कुसुम, पहली बार दामाद जी कुछ दे रहे हैं। लो तो सर पे बम फोड़ेंगे। अगर तुम जीजे ना होते ना, तो ई बम तुम्हारे मुंह पे फोड़ देते। अरे अरे, सेल्फी लेते हैं, चलिए चलिए। फोन दो इधर। मम्मी जी, मेरे फोन ने क्या किया? अरे दो ना। मम्मी जी, मेरा फोन। भैया, आज दिवाली मुबारक की सेल्फी मैं खींचूंगी। अरे वाह, पंडित जी, मुंह धर कीजिए और हंसिए। शुभ दीपावली। प्रशंसा करनी होगी कुंती देवी की बहुओं की प्रभु। उन्होंने कुंती देवी की इस समस्या का भी हल निकाल लिया है। जिस दास की इतनी अनोखी 5 बहुएं हों, उसे किसी भी समस्या का हल मिल ही जाता है। सत्य, आपका कुंती को दिया हुआ वरदान भले ही उसे खटकता अवश्य होगा, परंतु उसे इसके अत्यधिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। जहां विपदा है वहां हल भी है, जहां मन मुटाव है वहां मित्रता भी है, और जहां हानि है वहां लाभ भी है। कुंती देवी की बहुएं भी कभी उसे हंसाएंगी तो कभी रुलाएंगी, कभी चैन की नींद सुलाएंगी तो कभी नींद उड़ाएंगी भी।
क्या हुआ इन्हें डॉक्टर साहब? इनकी टिकट तो कटने वाली है। कहाँ का? इन्हें अल्बर्टो स्टिनो हुआ है। मतलब? जब मतलब नहीं पता है हाँ करने का जरूरत है। दे देती हो मिस वर्ल्ड वाला एक्सप्रेशन। अल्बर्टो स्टिनो मतलब अब ये 2-4 घंटे की मेहमान है। अब करो हाँ। पता है इस बीमारी का लक्षण क्या है? इस बीमारी में इंसान भालू की तरह सोता है, दिमाग बंद हो जाता है और बंद दिमाग लोमड़ी की तरह तेज चलने लगती है। लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं, कुत्ते की तरह झगड़ा करने लगते हैं। नंदोई जी, ये तो बिल्कुल ननन जी जैसे लक्षण है ना? नाना जी जैसे लक्षण नहीं, ये कुसुम का ही लक्षण है। नंदोई जी, इसका मतलब ननन जी हमें छोड़ के जाने वाली है। काश। चलो 2 मिनट का मौन धारण कर लेते हैं। ननन जी, नंदोई जी, हैं? ननन जी। डॉक्टर साहब इधर। अल्बर्टो इंस्टिनो, तुम हमेशा हमें इस दुनिया से भेजने की फिराक में काहे रहते हो? नहीं, मरे तुम्हारे दुश्मन मतलब उसका दुश्मन। हमें तो डॉक्टर का रोल मिला था नाटक में, उसी की प्रैक्टिस कर रहे थे। ओह, तो मतलब ननन जी हमें छोड़ के नहीं जाएंगी? अच्छा है, वरना मैं तो स्टेटस अपडेट करने वाली थी। ननन जी कुछ दिन की मेहमान, जल्दी जाएगी उनकी जान। वाह, तुम्हें तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर मैं मर जाऊं तो। कैसी बात कर रही हो? क्यों फर्क नहीं पड़ेगा? खुशी किसको बर्दाश्त नहीं होता। क्या करे? ये कैसा घर है, किसी को किसी की कुछ पड़ी नहीं है। एक और बीमार। क्या हुआ भैया? अरे दिमाग खराब हो गया। नहीं, ये समस्या तो पहले का है। अभी क्या हुआ ये बताइए। दामाद जी, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, समस्या पूछ रहा हूँ। सत्यानाश हो गया। छत पर रखे मेरे गुलाब के पौधे मुरझा गए। तो कौन बोला सुबह सुबह जाके गुलाब को अपना चेहरा दिखा देने के लिए? अरे सुबह सुबह चेहरा तो मैंने तुम्हारा देखा था, जो मेरा सारा दिन खराब हो गया। अब जाओ यहाँ से। मैडम, वर्ष से 500 रुपए विजिटिंग फीस निकाल ले रहा हूँ। मेरे मासूम गुलाब के पौधे मुरझा गए। ए परी, यहाँ आज मैंने तुम्हें मेरे गुलाब के पौधों में पानी डालने के लिए कहा था, डाला था कि नहीं? कब? आज पानी देने के लिए कहा था, दिया कि नहीं? मम्मी जी, मेरा स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा था। मेकिंग गुलाब जल। गुलाब जल? हाँ, अगर गुलाब के पौधों में पानी दिया जाए तो गुलाब जल ही बनेगा ना मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी, मेरा इंटरनेट ही नहीं चल रहा था, इसलिए स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने पौधों में पानी दिया नहीं। अगर तेरा काम नहीं होगा तो क्या मेरा काम भी नहीं करेगी? मेरे गुलाब के पौधों को पानी डालना भूल जाएगी? नहीं मम्मी जी, ऐसी बात नहीं है। मैंने पंजीरी को कहा था गुलाब जल बनाने के लिए। हाँ? नहीं, स्टेटस अपडेट करने के लिए। नहीं, गुलाब के पौधों को पानी देने के लिए। हाँ, बोला था। अच्छा, पंजीरी को बोला था। पंजीरी! मेरे गुलाब के पौधों को पानी देने की जिम्मेदारी तुम बहुओं की है। 5 बहुएं हैं इस घर में, फिर मेरे गुलाब के पौधे मर कैसे गए? मम्मी जी, ऐसे। मेरे सामने किया सो किया, किसी के चौथे पे मत कर देना। किसी ने पूछ लिया कि कैसे गुजर गए हैं, तो ऐसे करके बता देगी ऐसे गुजर गए। अंजीरी, परी ने तुमसे कहा था ना कि मेरे गुलाब के पौधे में पानी डाल देना। जी, कहा था कि पंजीरी गुलाब के पौधों में पानी डाल देना, लेकिन उस वक्त मैं गुलाब जामुन के लिए आटा गूंद रही थी, तो मैंने आटे के पिंड में ही पानी डाल दिया। हाँ,
तो मेरे गुलाब के पौधों का पिंडदान हो गया। नहीं नहीं, मैंने प्रेमा बहन को कहा था गुलाब के पौधों में पानी डालने के लिए। उई, है? अरे मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया तो उई, आई, ये कहाँ से आया? उई का मतलब है जी। तो पनवीरी ने, मेरा मतलब कि पंजीरी ने तुमसे कहा था मेरे गुलाब के पौधों में पानी डालने के लिए, तो तुमने क्यों नहीं डाला? वो मैं छत पे ना आपके गुलाब के पौधों में पानी डालने गई थी। इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत गुलाबों को देखकर ना मुझे गुलाब पर लिखी एक फ्रेंच शायरी याद आ गई। Mon amore como flor, you can control sur mocor. Comme se joli rosa dolo, mavi ye plende color. लेकिन शायरी तो बोलो। ये शायरी ही थी। इसका मतलब है प्यार मेरा फूलों के जैसा, दिल पर नहीं चलता जोर। जीवन में गुलाब खिले और प्यार के रंग बिखरे हर ओर। Once more, once more. इसका मतलब ये था माँ जी कि इस शायरी में ना इतना प्यार है कि मुझे ना कन्हैया की याद आ गई। oh, yeah. और मैंने ना उनको फोन लगा दिया, लेकिन मैं ना प्रतिभा को बोलकर गई थी कि आपके गुलाबों के फूलों में पानी जरूर डाले। तो सबने खो खो खेलना शुरू कर दिया। पहली ने दूसरी, दूसरी ने तीसरी, तीसरी ने नहीं सासू माँ, प्रेमा ने मुझसे कहा था, लेकिन क्या है ना, मुझे गुलाब के पौधे में कितना पानी डालना चाहिए ये नहीं पता था। सोच के देखो, आपको तो पता ही है ना, बिना जानकारी के कोई काम मुझे पसंद ही नहीं है करना। इसीलिए सासू माँ, ये देखिए, वनस्पति की किताब में पढ़ रही हूँ और खास कर गुलाब की जानकारी के बारे में बहुत पढ़ रही हूँ मैं। ये मेरे गुलाब के पौधों की अर्थी निकल गई और तू पौधा पुराण पढ़ रही है। लेकिन प्रार्थना को मैंने कहा था कि गुलाब के पौधे में पानी डाल दे। तो अब तेरा क्या बहाना है? मैया, मैं कुसुम इधर, प्रार्थना उधर। अरे प्रार्थना कहाँ है? दीदी सूरज को सुबह का अभिषेक देने छज्जे पे गई है। अगर वो जल चढ़ाने गई है तो कह देती कि दीदी मेरे गुलाब के पौधों में भी पानी डाल देती। मैया, आपकी जीवा से स्फूर्तवानी यथार्थ है। आपकी बात सच है, कह रही है दीदी। कि सच को छोड़, मेरे गुलाब के पौधों में पानी क्यों नहीं डाला? आपके मस्तिष्क में प्रवाहित वैचारिक धारा, तुल्य वैचारिक धारा, साक्षात हमारे मस्तिष्क में भी प्रवाहित हुई। आपके मस्तिष्क में प्रवाहित वैचारिक धारा। दीदी की भाषा की ट्यूशन बंद कर। ये बता, क्या कह रही है दीदी? वही बता रही हूँ मैं। आपके मस्तिष्क में प्रवाहित वैचारिक धारा मतलब आप जैसा ही विचार दीदी को भी आया, कह रही है दीदी। है? अगर इतना ही अच्छा विचार आया था तो मेरे गुलाब के पौधों में पानी क्यों नहीं डाला? मैया, षट पुष्पी पाटल्य के वृक्षक को सलिल अर्पित हेतु हमने कलश से नीर प्रवाहित करने की चेष्टा की थी, परंतु पात्र रिक्त था, कलश खाली था, कह रही है दीदी। यथार्थ। अतः आपके आदेश को हमने परी बहन को हस्तांतरित किया। इसलिए दीदी ने परी बहन को कह दिया था, कह रही है दीदी। लो, कहानी आकर फिर वही अटक गई। लौट के बुद्धू घर को आए। कब? ये बस करो। शिव शंभू, अब एक काम जो बता दिया जाए वो तो ठीक से होता नहीं, और सीढ़ियों पे तेल गिरा दिया सो अलग। अब इस तेल को साफ करो और मुझे माफ करो। मैया, तेरा तो पूरा दिन खराब हो गया ना। सावधान इंडिया का टाइम हो गया। भोली, हम संध्या अर्चना हेतु दिवाली की ओर प्रस्थान करेंगे, अतः तुम सर्वोपरि निर्गमन मार्ग पे विस्तृत दीप ज्योति द्रव्य अवश्य साफ कर देना। मतलब वो पूजा करने जा रही हैं, इसलिए सीढ़ी पे गिरा तेल मैं साफ कर दूं, कह रही है दीदी। लेकिन मैं तो गुलाब जामुन तलने जा रही हूँ। प्रतिभा बहन, सीढ़ी पे गिरा तेल आप साफ कर दीजिए। हाँ, मुझे सासू माँ की डांट दोबारा नहीं खानी है, इसलिए मैं एक काम करती हूँ,
वनस्पति विज्ञान की किताब पूरी पढ़ लेती हूँ। प्रेमा तुम साफ कर दो। हाँ जो मैं सोविया, मुझे याद आया, मुझे ना सर में तेल लगाना है, तो वो तेल तुम साफ कर देना परी। सब तो चले गए, लेकिन अगर मैं तेल को हाथ लगाऊंगी तो मैं सेल्फी कैसे लूंगी? नहीं 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 नहीं, अब प्रार्थना तुम अपनी पूजा के बाद खुद ही तेल साफ कर देना। अरे इन बहुओं के चक्कर में मैं तो ये भूल ही गई कि छत से कपड़े उतार के लाने हैं सूखे वाले। बहुओं, अब बहुओं बोलो। मेरी पुकार सुन के भोलेनाथ नीचे आ जाते हैं, लेकिन इन 5-5 बहुओं में से कोई एक भी नहीं आती। लगता है मुझे ही सूखे कपड़े उतार के लाने पड़ेंगे। हे भोले भंडारी, बाकी का हिसाब किताब मैं खुद ऊपर आकर करूंगी। 5-5 बहुओं के होते हुए भी सारे घर का काम मुझे। डॉक्टर साहब, इतनी देर हो गई, मैया को होश नहीं आया। सब ठीक तो है ना? वैसे तो सही सलामती लग रही हैं, कोई हड्डी वड्डी भी टूटी हुई नहीं लग रही है। तो फिर मैया आंख क्यों नहीं खोल रही है? ये अंदरूनी चोट लगी है ना, शायद सर पे चोट लगी है शायद। हेलमेट नहीं पहनने का नतीजा है ये सब। है हेलमेट? अरे घर के अंदर हेलमेट कौन पहनता है? डॉक्टर साहब, दुर्घटना सिर्फ सड़क पे नहीं होती है, घर के अंदर भी हो जाती है। देखिए, नहीं पहनी हेलमेट, खाट पे गई लेट। हम तो कहते हैं दिमाग की नसें फट गई है। अरे पहले चेक तो करने दो। अब कर लीजिए चेक। हम तो कहते हैं इनके घुटने में चोट लगी है और सीधा दिमाग पे असर हुआ है। इनके घुटने का कनेक्शन सीधा दिमाग से है। आप समझ रहे हैं ना, दूसरे डॉक्टर का भी मशवरा जरूरी होता है साले साहब। कर लीजिए चेक, कर लीजिए। दूसरे डॉक्टर का मशवरा मतलब? अरे जब पहले से ही तुमने एक डॉक्टर बुला रखा है तो मुझे बुलाने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, आप नाराज मत होइए। अरे नाराज होने की बात तो है, इसका साफ मतलब है कि आपको हम पर अब भरोसा नहीं रहा। आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है। अरे ऐसा ही है। 1990 में जब मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई शुरू की तो हमारे माँ बाप को भरोसा नहीं रहा कि हम डॉक्टर बन पाएंगे। अरे क्लास के सारे टीचर्स भी ये मानने को तैयार नहीं थे कि मैं पास हो जाऊंगा। फिर जब मैं पास होकर अपना प्रमाण पत्र लेकर घर पहुंचा तो सबने यही कहा, यकीन ही नहीं होता कि तुम डॉक्टर बन गए हो। अरे वो तो अपनी खुशी जाहिर कर रहे थे, आपकी एक तरह से तारीफ भी कर रहे थे वो। और देखिए, ये जीजा है हमारे, जबरदस्ती के एक्टर हैं, अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस के चक्कर में कुछ भी बोलते रहते हैं। कैसी एक्टिंग? सचमा इस बार नाटक में डॉक्टर का रोल मिला है। आप जैसा गुनी डॉक्टर भी हमको असली डॉक्टर समझ लिए तो समझ रहे ना हमारा एक्टिंग कितना पावरफुल हो गया है। ए जीजे, अपनी ये खुद की चालीसा बंद करोगे और डॉक्टर साहब को अपना काम करने दो। डॉक्टर साहब, आप चेक कीजिए। वैसे बड़ी हैरानी की बात है कि इतनी ऊंचाई से गिरी फिर भी कोई चोट के निशान नजर नहीं आ रहे। लगता है अंदरूनी चोट है शायद। किस्मत यहाँ लिखी होती है ना, इनकी किस्मत ही फूटी हुई है। जीजे, डॉक्टर साहब, डरने की बात तो नहीं है ना? डरने की बात तो है इनसे, वैसे कोई डरने की बात नहीं है। और आप लोग दुआ कीजिए कि शाम तक इन्हें होश आ जाए, वरना डरना पड़ेगा इनसे। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सासू माँ की इस हालत के लिए सिर्फ मैं ही जिम्मेदार हूँ। काश
काश मैंने समय पर तेल पोंछ दिया होता तो सासू माँ कभी ना गिरती। निरपराधिनी भग्नियों, दीप ज्योति द्रव्य स्खलन कार्य मात्र हमारी त्रुटि से हुआ है। दीप ज्योति द्रव्य यानी तेल दीदी के हाथों गिरा था, कह रही है दीदी। तुम्हारी दीदी की भावना समझ गए हम। अगर दीदी की गलती है तो मेरी भी गलती है, बल्कि सिर्फ मेरी गलती है। दीदी ने कहा था तो मुझे वो तेल उसी वक्त पहुंच देना चाहिए था। नहीं नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती है। नहीं नहीं, ना ही तुम्हारी, ना ही पंजीरी की और ना ही पंजीरी की दीदी की। गलती सिर्फ और सिर्फ मेरी है। गलती आप लोगों की नहीं, गलती तो मेरी है। आखिर मैंने पंजीरी को, पंजीरी ने प्रेमा को, प्रेमा ने प्रतिभा को। एक मिनट, अभी दोष अपने सर पर लेने का कोई मतलब नहीं है। गलती हम सबकी है। 100% उच्च विचार। हम सब यहाँ मैया के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु ईश चरण कमलों पे मंत्र पाठन रूपी आराधना करने सम्मिलित हुए हैं। हम सब यहाँ माँ जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं, कह रही है दीदी। सही कहा, चलो। अरे अब तुम क्यों रो रही हो? अचानक से क्या हो गया? मुझे अभी याद आया कि हम सब तो यहाँ मम्मी जी के लिए प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और मैंने ना फिल्मों में अक्सर देखा है, ऐसे में ना पेशेंट सीधा अरे परी, ऐसे कैसे तुम बोल रही हो कुछ भी? ऐसे समय पर हमें शुभ और मंगल बोलना चाहिए ना परी, तो उससे क्या पेशेंट जल्द से जल्द ठीक हो जाता है। ये शुभ मंगल बोल दिया, इसका मतलब मम्मी जी अब ठीक हो गई होंगी। मैं अभी जाके उन्हें देख कर आती हूँ। हे भगवान। अरे सुनो, परी सुन, चली गई। चलो हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। अवश्य, चलो। डॉक्टर साहब। हाँ, अरे केस एकदम उलझा हुआ है। अच्छा, एक काम कीजिए, सासू माँ के सर का ऑपरेशन कर दीजिए, खोल दीजिए खोपड़ी। अरे ये इंसान मुझे ऐसी उल जलूल सलाह क्यों दे रहा है? अरे यार, हम नाटक में डॉक्टर का रोल कर रहे हैं तो हम किरदार बना के डायलॉग बोलेंगे ना भाई। तो खोपड़ी खोल देंगे। खोल दीजिए। अबे गुंडा है आप। एक्टर। चीजें चुप हो जाओ यार, तुम्हारे हाथ जोड़े की पैर पड़े। दोनों कर लो, कोई तो कदर करे इस घर में। अरे चीजें, यहाँ हम परेशान हैं, मैया को होश नहीं आ रहा है, तुम्हें मजाक छूट रहा है। एक काम करते हैं, हम यहाँ से चलते हैं। इनके साथ थोड़ी देर और रहे तो डॉक्टर ही भूल जाएंगे। अरे बाप कहाँ जा रहे हैं? मैया का होश नहीं आ रहा और आप। अरे वो डायलॉग रिपीट करोगे तो नाटक में अंडे पड़ते हैं। डॉक्टर साहब। हाँ जी। मैया को होश नहीं आ रहा है इसलिए आपको ऐसे वो। नहीं, कोई बात नहीं, हम समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक काम करो, जैसे ही तुम्हारी मैया को होश आए एक फोन घुमा दो, हम फौरन हाजिर हो जाएंगे। डॉक्टर जी, डॉक्टर जी। हाँ बोलिए। अरे मैं हूँ डॉक्टर जी। सॉरी। हाँ, वो डॉक्टर जी, मम्मी जी को होश आ गया? नहीं परी, मैया अंदर है, तुम मैया के पास जाओ और हम डॉक्टर साहब को छोड़ के आते हैं। हाँ जाओ, अंदर जाओ। अब हम सभी मैया के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु एक सुर में प्रार्थना एवं मंत्र उच्चारण करेंगे। हे देवादिदेव महादेव, हे देवादिदेव महादेव, हमारी मस्तिष्क रेखा के पूरक कुमकुम की जननी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु हम हस्त आलिंगन कर प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना थोड़ा थोड़ा करके बोलो ना, जिससे हम भी बोल पाए। वो क्या है ना कि इतना साथ मुश्किल हो रहा है बोलना, बस थोड़ा थोड़ा। अवश्य बहन, हमारी मस्तिष्क रेखा के पूरक कुमकुम की जननी के स्वास्थ्य संवर्धन हेतु हमारी मस्ती की वजह से माँ जी को पूरक में संतो देलोमेर। प्रेमा बहन, यह क्या उच्चारण कर रही हो? मुझे इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती, इसलिए फ्रेंच में। पर महादेव जी को कुछ समझ में नहीं आया या गलत समझ लिया तो? कुछ भी गलत बोलने से अच्छा कुछ बोलो ही मत, मन में कह रही है दीदी, है ना दीदी? यथार्थ बोली। डॉक्टर साहब, अब आपकी फीस। फाइनली किसी ने मुद्दे की बात की। 1000 रुपए। हाँ? हाँ, 1000 रुपए? अरे
आए नब्ज देखे, चोट देखे और 1000 रुपए लेके निकल लेंगे। तो क्या करेंगे, छत पे जाके नाचेंगे? अरे कुछ तो करना चाहिए, कम से कम 2-4 सुई तो मार देते। 2-4 एक मार देते, नब्ज देख के 1000 रुपए ना मिलेगा। देखा, एक बार फिर इसको हम पर भरोसा नहीं है कि हमने आपकी अम्मा जी को सही सलामत जांचा है। ये तो वही बात हुई 1990 में। एक बार हमारे टीचर साले साहब, डॉक्टर के कहानी की ट्रेन चल पड़ी है, चैन खींच दो। वो सब छोड़ो यार। डॉक्टर साहब, ये आपके 1000 रुपए, और शाम को। हाँ हाँ, इसी से। नहीं, शाम को एक बार और आ जाइएगा मैया को देखने के लिए। ओ कन्हैया जी, मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी को होश आ गया। नहीं, वो 1000 रुपए का टेंशन था हमको। डॉक्टर साहब, हाँ जी, चलिए ना, मैया को होता है। चलिए। लगी पकड़ते। मैं अभी बाकी सबको बता के आती हूँ। अरे खुशखबरी। मम्मी जी को होश आ गया। अरे वाह, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। हाँ, और मेरी फ्रेंड्स वाली भी सुन ली। हाँ, विनम्रता से बहनों, अति हर्षोल्लास विपरीत समय में स्वयं हर्ष विनाशक रूप धारण कर सकता है। थैंक यू। तुम्हारी तारीफ नहीं की दीदी ने। कभी कभी ज्यादा खुश होने से खुद की खुशी को ही नजर लग जाती है, कह रही है दीदी। अपितु मंत्र पाठन रूपी साधना खंडित होने के फलस्वरूप मैया के स्वास्थ्य संवर्धन कार्य पर विपरीत, विचलित एवं घोर परिणाम होने की नितांत संभावना है। मतलब प्रार्थना में बाधा नहीं आनी चाहिए, वरना माँ जी की सेहत और खराब हो सकती है। इसलिए प्रार्थना पूरी करनी पड़ेगी, कह रही है दीदी। हाँ, प्रार्थना पूरी कर लेते हैं। हाँ, प्रार्थना पूरी कर लेते हैं। हमारी मस्ती की वजह से। प्रेमा, यही वाली प्रार्थना पूरी करने के बाद सासू माँ से मिलने जाएंगे। हाँ। प्रार्थना। लगता है ये होश में आ रही है। कहाँ होश में आ रही है? देखिए, मना कर रही है। अरे चीजे, अभी कोई मजाक नहीं है। मैया, हाँ मैया, हे मैया, ठीक है ना तू? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुझे क्या हुआ? मुझे कहाँ हुआ मैया? तो इतना अजीब क्यों लग रहा है? लगता है आंख के दिए बुझ गए। है? आंखों के दिए बुझे मेरे दुश्मनों के? लल्ला, कौन है ये बंदर? बंदर भी तेरे सामने हीरो ही लगेगा। अरे लल्ला, कितनी बार कहा है ऐसे दोस्त मत बनाया कर। हाँ, मुआ मेरे ही आंख के दिए बुझाने चला। तू इतना अलग अलग क्यों लग रहा है? 17-18 साल बड़ा लग रहा है। और ये दाढ़ी कब आई तुझे? मैया तू क्या बोल रही है? ये तो हमें भी न पहचान रही है। कुछ तो गड़बड़ लग रहा है गुरु। तेरे पिताजी कहाँ है? हाँ पिताजी तो मैया। अरे तू यहाँ बैठा है, तूने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी स्कूल की? स्कूल यूनिफॉर्म? अरे हाँ, आज 26 जनवरी है, स्कूल में परेड है। तेरे नाना जी तुझे स्कूल ले जाने के लिए कब से तेरी राह देख रहे होंगे। लगता है इनके दिमाग में भूकंप आ गया। ये डॉक्टर साहब, अब आपकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। अब यहाँ क्या कर रहा है लल्ला? जा जल्दी कर, तैयार हो। स्कूल में बूंदी के लड्डू खत्म हो गए तो गालों के गुब्बारे फुला के रोता रहेगा। मैया ये तू क्या बोल रही है? कौन सा स्कूल, कौन सी 26 जनवरी? मैया मैं 37 साल का हो गया हूँ, मेरी शादी भी हो गई है। हाँ? तेरी शादी हो गई? हाँ मैया, तेरी 5-5 बहू है, तेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं। 5-5 बहू है? अरे मेरा तो एक ही लल्ला है। पर इसी की 5 शादी हुई है सासू माँ। पंचगुनी बहू के चक्कर में भगवान ने दिया है एक एक गुण के अलग अलग बहू। 5 बीवियां इनकी।
भैया 5 बहू है। भैया 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 डॉक्टर साहब आया आया आया, एक मिनट। फिर से ब्रह्मांड हिल गया, शुरू हो गया। अरे आप क्या देख रहे हैं? घड़ी तो पहनी नहीं, नब्ज देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ये मैया को क्या हो गया? ये कहा 26 जनवरी स्कूल यूनिफॉर्म, पिताजी नाना जी, ये सब क्यों बोल रही थी? हमें लगता है कि इनकी याददाश्त थोड़ा पीछे खिसक गई है। ये कोई रिवाइंड बटन है कि दबा दिए तो भूतकाल में पहुंच गए? कुछ भी बोलते हैं। आप डॉक्टर हैं कि नहीं? अरे तो तुम बोल लो, मुझे तो बोलना ही नहीं है। अबे मैं नहीं खेलूंगा बस। हाँ अरे डॉक्टर साहब उसे छोड़िए ना, भैया दोबारा बेहोश हो गई है। देखिए, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, दिमाग पे असर हुआ है। इसे हम डॉक्टरी भाषा में टेम्पररी एमनेशिया कहते हैं। इसमें कुछ वक्त के लिए याददाश्त चली जाती है, फिर वापस भी आ जाती है। ना कोई चोट है ना कोई जख्म है, आप कुछ भी बोलेंगे हम मान लेंगे। देखो नाटकीय डॉक्टर, ये इंसानी शरीर है, कोई मिट्टी का लोटा नहीं है कि छेद किया और अंदर का सब कुछ बाहर आ गया। मैंने आपसे कहा ना, इनके दिमाग पे चोट लगी है, वो भी अंदरूनी। अरे डॉक्टर साहब पर अब मैया ऐसी रहेगी का? और ये टेम्पररी अमनेसिया है का? देखिए, टेम्पररी अमनेसिया में याददाश्त जो है वो आती जाती रहती है। अब हो सकता है एक दिन पीछे चली जाए, या एक हफ्ते पीछे चली जाए, या एक महीने पीछे चली जाए, या सालों पीछे भी जा सकती है। देखिए, बात दरअसल ऐसी है कि अरे क्या गरीबी की तरह फैल गए, ऊपर बैठो ना इंसानों की तरह। बात दरअसल ऐसी है कि आपकी माता जी इस वक्त आपके बचपन के स्कूल के दिनों में जी रही हैं। इसलिए उन्हें लग रहा है कि आज 26 जनवरी है और आपकी उम्र 17-18 साल बढ़ गई है। समझ रहे हैं ना? तो उसके ऊपर से इन्होंने आपकी 5 पत्नियों की बात सुनी तो इनको गहरा सदमा पहुंचा और ये बेहोश हो गई। तो डॉक्टर साहब अब इसका इलाज क्या है? मैया की याददाश्त ठीक कैसे होगी? डॉक्टर साहब, अगर जहां पे चोट लगा दोबारा चोट लग जाएगा तो ठीक हो जाएंगी। नहीं, हमारे नाटक में एगो सीन था, उसमें ऐसा ठीक हो जाता है। ए भाई, हम दिल से चाहते हैं कि सासू मां ठीक हो जाएं। बिजली का शॉक देंगे तो ठीक होंगे क्या? अरे हम फिल्म में देखे थे, ऐसा करके लगाता जोर से ऐसा शॉक हुआ तो ठीक हो गया। ये नाटक है, सिनेमा है, ये असल जिंदगी है। जीजे ये फालतू डराओ मत डॉक्टर साहब। इनका कोई इलाज नहीं। डॉक्टर है कि नहीं आप? अरे चुप रहो, इनकी याददाश्त कभी भी वापस आ सकती है, समझ रहे हैं ना? हाँ, बस एक बात का ख्याल रखें कि अपनी 5 बीवियों का जिक्र अपनी माँ के सामने मत कीजिए, वरना इन्हें दोबारा सदमा पहुंच सकता है, शायद फिर कभी ठीक हो ही ना। ऐसा कैसे डॉक्टर साहब? वो 5 बहुएं घर में ही रहती हैं, अब उन्हें घर से थोड़ी बाहर निकाल सकते हैं। अरे कुछ भी कीजिए, लेकिन अपनी 5 बीवियों को अपनी माँ के सामने मत आने दीजिएगा। हाँ, अगर सामने आ गई, दोबारा इनको सदमा लगा तो भूचाल आ सकता है, कह दे रहे हैं। ओम शांति शांति शांति। चलो अब सासू माँ को देख लेते हैं। धैर्य धैर्य धारण करें भगनी, अभी धन्वंतरी देव प्रार्थना शेष है। चलो ना माँ जी को देख कर आते हैं, उन्हें भी तो अच्छा लगेगा। हाँ चलो चलो देख लेते हैं, मन को शांति मिलेगी। चलो चलो। अरे रुक जाओ महिला मोर्चा, आप लोग अंदर नहीं जा सकती हैं। क्यों? अरे सासू माँ फिर से बेहोश हो गई हैं। फिर से? हाँ। क्यों? मैया हानिकारक अचेत अवस्था उत्तरदायी भगनी प्रेमा है। माँ जी के बेहोश होने का कारण प्रेमा बहन है, कह रही है दीदी। मैंने क्या किया है? मैया स्वास्थ्य संवर्धन प्रार्थना। मलिन करता हो तुम? करता नहीं, करती। प्रेमा तो स्त्री है ना। नहीं नहीं, प्रेमा बहन ने मंत्रोच्चारण में गलती की है, कह रही है दीदी।
अरे सासू माँ का बेहोश होने का कारण सिर्फ प्रेमा जी नहीं है, तो आप लोग सबका सहयोग है उसमें। मतलब हम सबने गलत गलत मंत्र पढ़ा, प्रार्थना ने भी। हरिओम। नहीं भाई, सासू माँ ने जब से सुना है कि उनकी 5 बहुएं हैं, ये सुनते ही बेहोश। इसमें बेहोश होने जैसा क्या है? हाँ देखिए, इसे टेम्पररी अस्मनिया कहते हैं। वाह, ये तो कुछ अलग सा ही लग रहा है ना। वाह नहीं, बीमारी है। अरे क्या बीमारी है? आसमानिया नहीं, उसे एमनेशिया कहते हैं। हाँ वही। वस्तुतः कृपया कर इस रोग के लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ये कैसी बीमारी है पूछ रही हैं दीदी? वो इससे तो मरीज की याददाश्त चली जाती है। मतलब माँ जी अब हमें नहीं पहचानेंगी? नंदोई जी, इसका कोई इलाज नहीं है क्या? हम किसी बड़े डॉक्टर को दिखाएं? अपने जूनियर से मैं बात करके आपको सलाह देता हूँ। कृपया करके आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग 5 बहुओं में से कोई भी सासू माँ के सामने नहीं आइएगा। मत आइएगा, मतलब मत आइएगा, ठीक? ठीक। अरे प्रतीत होता है मैया को मूर्छ अवस्था की अनंत गर्द से उर्वर्धन हेतु कदाचित पुनः प्रार्थना करनी होगी। मतलब माँ जी को होश में लाने के लिए फिर से प्रार्थना करनी पड़ेगी, कह रही है दीदी। सहभगिनियों, कृपया पुनः प्रस्थान करें। थोड़ा टाइम लगता है, ऐसी। मैया को गुस्सा है। हाँ मैया, अरे क्या मैया मैया चिल्ला रहा है? इतनी देर काहे सोने दिया मुझे? कितने काम बाकी हैं अभी। मैया मैया बैठना, मैया बैठना। तू गचक रेवड़ी लेकर आया? गजक रेवड़ी? मैया भूल गया ना? ठोक बजा के तुझे कहा था कि अबू लाइन से चंदू हलवाई के यहाँ से गच्चक और रेवड़ी लेकर आना। तू जाकर जल्दी से लेकर आ, मैं बाकी नाश्ते की तैयारी करती हूँ। सासू माँ, ऐसा चौचक तरीके से चौंकाया मत करो, कमजोर दिल है मेरा। भगवान ने मुंह दिया है तो जुबान से फूटना जरूरी नहीं है दामाद जी। साले साहब, सासू माँ पहचान गई, पहचान गई डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब, सासू माँ पहचान गई। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम खुश हो कि दुखी हो। मरी जाओ। कौन डॉक्टर? मैया, ये डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुझे देखने आए थे मैया। क्यों? वो तू ठीक है ना मैया? यहाँ से गुजर रहे थे तो तेरा हालचाल पूछने आ गए। क्या हालचाल? मुझे सब पता है। ये लोग हालचाल पूछने आते हैं और 500 रुपए बिल में जमा करके दे देते हैं कि डॉक्टर आया था देखने के लिए। हालचाल पूछने उछने का वक्त नहीं है लल्ला, बहुत सारे काम है और तू यहाँ गप्पे लड़ा रहा है। सुन, वो लोग आ गए क्या? वो लोग? कौन लोग मैया? अरे आज लड़की दिखाने गजोदर जी आने वाले हैं ना? भूल गया? 35 साल का हो गया, आज भी सारी बातें मुझे ही याद दिलानी पड़ती। 35? लड़की दिखाने? मैया अच्छा, मुझे बहुत सारे काम है, चल हट। साले साहब, बाहर बहू है। मैया 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 सुन तो, मैया मेरी शादी तो पता है नहीं हुई, लेकिन लल्ला आज 172वां रिश्ता आ रहा है और मेरा मन कहता है कि आज तेरी शादी पक्की हो ही जाएगी। हे भोलेनाथ, अब तो मेरे लल्ला को पंचगुनी दुल्हन दे ही दो। 172वां रिश्ता? मतलब मैया की याददाश्त फिर से अलग साल में चली गई। है ना, ऐसे थोड़ी ना होना चाहिए। छुप जा, छुप जा, छुप जा। कहाँ छुपे? हुआ क्या है? हाँ, कुंभकर्ण जाग गया है, परले मच जाएगा, भूचाल आ जाएगा, चुपो। अरे यूं समझो कि तुम लोगों के मुंह छुपाई का रस्म है। छुप जा, छुप जा। नंदोई जी, लेकिन ऐसी रस्म मैंने कभी की नहीं। आज कर लो। हाँ, चुप। भागो, चुप जाओ।
अरे बाबा यहाँ नहीं छुपना है, उधर 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 जाइए उधर। भगवान नहीं सही। कितना समय हो गया है, कितना टाइम हो गया है, कितने काम करने अभी बाकी। मैया 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 थोड़ा आराम करना मैया, बैठना, बैठ बैठ बैठ। जब तक बहू नहीं आ जाती मुझे आराम कहाँ। साले साहब बाहर कोई नहीं है, बाहर कोई नहीं है। पता है गजोदर जी को आने में अभी समय है। अब हटो और कह दे इनसे। अरे डॉक्टर यहाँ क्यों है? मिल लिए ना, तब जाओ अब। सासू माँ इनकी बीवी बीमार है। है बीमार है। हाँ तो वो तो घर पर होगी ना, ये यहाँ क्यों है? क्यों क्यों? क्यों? क्योंकि दरअसल बात है ना, बीमारी बहुत बड़ी लगी है, मलेरिया से भी बड़ी। सड़ेरिया सड़ेरिया। अच्छा हैं? ये कौन सी बीमारी है? हमें तो नहीं पता है बहुत बड़ी बीमारी है मैया। हाँ वो कहा है ना सासू माँ, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जिसको ये बीमारी लग जाता है ना, उसको डेली नया नया साड़ी पहनने का मन करता है, और पति अगर ला के नहीं दिया तो दौड़ा दौड़ा के खूब मारती है। इसीलिए ये साड़ी लेने आए हैं यहाँ। अच्छा तो दुकान छोड़ घर पर क्यों आए हैं? क्यों आए? वो मैया आज दुकान बंद है, इसलिए ये यहाँ आ गए। डॉक्टर साहब आपकी साड़ी हम आपके घर भिजवा देंगे, आप निकलिए। अच्छा, लेकिन हमने जो कहा वो जरा ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर साहब वो की बात तो याद ही रहेगी, पर आप आसपास ही रहना। क्यों? आपकी जरूरत कभी भी पड़ सकती है। हाँ हाँ हाँ, मैं यही। अब तू यहाँ क्यों खड़ा है? जाके रबड़ी और गच्चक लेकर आ, मुझे कितने काम है। ये पंचगुनी बहू मिल जाए तब जाके चैन की सांस लूं। पक्का बाहर कोई नहीं है ना? कोई नहीं है यार। अब मैया की याददाश्त गजोदर जी बेटी का रिश्ता लेकर आए थे, वहां पे अटकी है। कितना मजा आएगा ना। इसमें मजा क्या है? हाँ तो मजे की ही तो बात है ना, कन्हैया जी की नई शादी तय होगी, हमें नई बहन मिलेगी, छोटी बहन। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गजोदर जी बेटी का रिश्ता 3 साल पहले लेकर आए थे और वो रिश्ता मैया ने ठुकरा दिया था। हाँ तो क्या पता इस बार अपना ले। ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी बेटी की शादी कब की हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं जो हमें मामा मामा करके बुलाते हैं। जब हाथ ना थामा तो बन गया मामा। अरे कितनी बार तो उन्हें बाइक पर भी घुमाया, गुब्बारे भी दिलाए हैं। तो अब माँ जी को कैसे संभाले? उन्हें तो ये सब याद नहीं होगा। वो मैं और जीजे मिलकर संभाल लेंगे। आप लोगों से बस प्रार्थना है कि मैया के सामने मत आना। कन्हैया जी, मम्मी जी के सामने नहीं आना या प्रार्थना के सामने? मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई हूँ। आपसे विनती है कि मैया के सामने मत आना, ठीक? ठीक, लेकिन माँ जी को तो हम सब याद नहीं, तो उनके सामने आने में क्या दिक्कत है? पंजीरी, सासू माँ में पहचानेगी नहीं, लेकिन घर में 5-5 अजनबी औरतें क्यों घूम रही है, इसका क्या जवाब देंगे कन्हैया जी? सोच के देखो। प्रतिभा, आज तो तुम बता ही दो, आखिर सोच के क्या देखना है? मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई, लेकिन मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। प्रतिभा, तुमने अभी जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। कन्हैया जी, सासू माँ कहाँ होंगी अभी? वो नीचे सब्जी वाला है, सब्जी खरीद रही है। अरे तो जल्दी से जाइए, उन्हें रोकिए। हाँ, उनकी याददाश्त चली गई है ना, तो उन्हें याद दिलाना पड़ेगा कि घर में पहले से ही गंवार है, कहीं वो फिर से जाके गंवार की सब्जी ना ले ले। अरे समस्या गंवार की सब्जी खरीदना नहीं है,
अरे बाहर वाले ने अचानक से सासू माँ को पूछ लिया, बहन जी आपकी 5 बहुएं कैसी है, तो सासू माँ को फिर से सदमा लग सकता है ना। आप जल्दी से जाइए, उन्हें वापस ले आइए। अरे घबराइए मत, सब्जी वाला बाहर का नहीं, घर का ही है। लल्ला, आया मैया। आप लोग बस इस बात का ध्यान रखिएगा, मैया के सामने मत आना। कन्हैया जी, हम मम्मी जी के सामने नहीं आ सकते, लेकिन उनके पीछे पू कर सकते हैं। नहीं कर सकते। सब्जी के भाव कुछ ज्यादा ही बढ़ा रखे तूने, पर चल आज मैं तुझसे मोल भाव नहीं करूंगी। क्या है माँ जी, आज कुछ खास है क्या? हाँ, आज मेरे लल्ला को देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, तो आज मैं उसके पसंद के निमोना बनाऊंगी और पकौड़ी भी बनाऊंगी। ये मूली ले लो, दामाद जी को मूली के पराठे बहुत पसंद है, उसे बना के खिलाना फ्री में। दामाद जी तो पकौड़ी भी खा लेंगे। सब्जी के भाव बढ़ गए, लेकिन दामाद के दाम न बढ़े। का? कुछ नहीं। मैया तूने बुलाया? अरे हाँ, हाथ तो दे। हाँ मैया। तू जल्दी से जाके तैयार हो जा, वो लोग आते ही होंगे। हे भोले भंडारी, इतने सालों से कन्हैया को, पूरे परिवार को सोमवार के व्रत रखाती आई हूँ, बस अब उसका फल दे दे। हा? आज ये रिश्ता पक्का करा दे और मुझे मेरी पंचगुनी बहू दिला दे बस। ये सब्जी देना। लीजिए। ये ले, बाकी के रख, ऐस कर। अब क्या करें? धन्यवाद दे दो। जीजे। अरे सोचो यार, हमारी जगह पे अगर असली सब्जी वाला आता तो क्या होता? इज्जत का फालूदा हो जाता अलग हमारी। चलो धन्यवाद दे दो। धन्यवाद। उसकी कोई जरूरत नहीं साला साहब, तो हमारा फर्ज था। एक चीज अच्छा हुआ, सुबह सुबह बोहनी हो गया। चलो ये वापस हो। अरे यार रहने दो यार, पता ना कितने दिन सब्जी वाला बनना पड़े। हाँ वो तो है। वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ, वो डॉक्टर कह के गया था कि 3-4 घंटे में मैया की याददाश्त वापस आ जाएगी, तो फिर मैया को कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? अरे आज हम सब्जी वाला है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर बुलाए हैं, बाहर है। चलो 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 चलो। अरे रुको, उठाओ यार, अकेला जरूर तराजुआ छोड़ दे। दिन में 2 बार 500 रुपए। तो धंधा चालू कर दिया। डॉक्टर साहब, हाँ कि मैया की याददाश्त कब वापस आएगी? अरे भाई देखिए, ये ऐसी कोई चीज तो नहीं है जो लिखकर कोई भी बता सके कि याददाश्त कब वापस आएगी। अरे भाई कोई ट्रेन थोड़ी ना है कि जो टाइम दिया उसी पे पहुंचेगी। अरे ट्रेन कौन सा टाइम पे आती है? वही तो, सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। पर यहाँ पर तो सब्र का फल पकौड़ी और निमोना मिलने वाला है। हाँ तो सही है, खा लेंगे उसको भी। जब तक तुम्हारी माता जी की याददाश्त वापस नहीं आती, यही नाटक दोहराना पड़ेगा आप। हाँ तो सब हम ही करें, तो आप क्या करेंगे? कभी कहते हैं बहुओं को छुपाओ, 1000 रुपए में ना गोली थी ना सुई मारी। एक ही बात का रट्टा लगाए जा रहे हैं, बहुओं को सामने मत आने दो, बहुओं को सामने मत आने दो। 1000 रुपए में कुछ अलग से सलाह दे दीजिए। जीजे शांत हो जाओ। अरे क्या शांत हो जाओ यार, 1000 रुपए में फ्लॉप फिल्म दिखा रहे हैं, ना हो पाएगा इनसे। देखा, इन्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। सन 2000 में भी ऐसा हुआ था। एक दिन शाम की बात है। अरे यार, इसकी कहानी वापस पीछे चली गई। सन 2000 की एक शाम थी। ए बाबा डॉक्टर साहब, आप अपना कहानी बंद कीजिए, पुराना पोथा बंद कीजिए। इनका कहानी आगे बढ़ रहा, सासू माँ कहानी अटक गई है। अरे अच्छा ही है ना उनकी कहानी अटक गई। अगर उनकी कहानी पीछे चली जाती तो अरे उनकी कहानी भी आगे बढ़ेगी और तुम्ही को इसे आगे बढ़ाना भी होगा। अरे ऐसे कैसे बढ़ाएं डॉक्टर साहब? मैया के हिसाब से गजोदर लाल जी आज रिश्ता लेकर आने वाले, अब उन्हें थोड़ी ला सकते हैं। नहीं, कुछ भी कीजिए पर उन्हें तो लाना पड़ेगा ही, नहीं तो आपकी माता जी को गहरा सदमा पहुंच सकता है। अब या तो माता जी की याददाश्त या गजोदर जी, सोच लीजिए। जीजे कुछ करो यार, मैया ने पकौड़ी बनाना शुरू कर दिया है, इससे पहले कि पकौड़ी ठंडी हो जाए गजोदर जी को लेकर आओ। गजोदर, मैं आ रहा हूँ। नमस्ते।
गजोधर, आई हमारी धर्म पत्नी। नमस्ते। ए लल्ला, इनकी आवाज कुछ इधर की उधर नहीं है। जाने देना मैया, जाने दे। गजोदर जी लीजिए ना। मूली का पराठा होता तो मजा आ जाता। अब पहले जो काम से आए वो कर लेते हैं। ये हमारी धर्मपत्नी कुसु। कुसु? कुसु नहीं, कुहू कुहू कुहू, कोयल जैसे कुहू कुहू, वही। जी हाँ। नमस्ते बहन जी। हाय मैया। भैया? अरे बहन जी, आप और मैं तो हम उम्र है, बल्कि मैं आपसे 2-3 साल छोटी ही होंगी। तो फिर आप मुझे मैया क्यों कह रही हैं? मैया नहीं। देखिए, हाय दैया बोल लगाने थे इसको। बोलो। हाय दैया। देखे, मतलब हाय दैया बोलते रहते हैं। आज तक हमको सैया नहीं बोले हैं। कान तरस गया सैया सुनने के लिए। गजोदर जी, आपकी निजी बातें बाद में करें, पहले काम की बातें कर ले। तो ये हमारी धर्मपत्नी कुहू, ये हमारी प्यारी बेटी सरोज। अच्छी है, लेकिन जिसकी शादी करनी है वो बेटी कहाँ है? वो यही है। हाँ? बेटा खड़े होके दिखाना। इतनी सी? इतनी सी मतलब पूरी की पूरी है। अरे गजोदर जी, बाल विवाह कराओगे क्या? बच्ची से ब्याह करा के हमारे लल्ला को जेल कराओगे? देखा, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। मैं जाऊँ, मैं तो लंबी हूँ ना, मैं जाती हूँ। परी अभी नहीं जा सकते। अच्छा ठीक है, मैं बाद में जाती हूँ। मुझे बता देना कब जाना है, मैं रहती हूँ। हाँ मैं बताती हूँ। बुरा मत मानना बहन जी, अगर मैं बैठी रहूं और ये खड़ी रहे तो भी 1-2 इंच में से ऊंची ही लगूंगी। अरे बहन जी, आप उसके गुणों की ऊंचाई को देखिए। बहुत गुणी है मेरी बेटी। अरे अपने एक गुण के साथ एक गोनी में आ जाए आपकी बच्ची। हाय दैया, ये क्या बोल रही है? मैया, ये खाना बहुत अच्छा बनाती है। अपने वो वाले गुण पे तो निशान लगा लेना। लेकिन लल्ला, तुझे कैसे पता चला कि ये खाना बहुत अच्छा बनाती है?